धौलपुर में नगर परिषद का बड़ा एक्शन, प्लास्टिक सामग्री जब्त, नॉन वेंडिंग जोन से 13 तराजू हटाए। धौलपुर न्यूज। शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नगर परिषद ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर परिषद आयुक्त विष्णु परमार के निर्देशन में बुधवार को परिषद की टीम ने विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर प्लास्टिक सामग्री के साथ नॉन वेंडिंग जोन में ठेले लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम ने खोवा मंडी धुरकोट रोड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पॉलीथीन, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के कटोरे तथा अन्य प्लास्टिक सामग्री को जब्त किया। टीम ने दुकानदारों और व्यापारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने तथा स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही टीम ने एमएम तथा कलेक्ट्रेट के सामने स्थित नॉन वेंडिंग जोन में भी कार्रवाई की। यहां निर्धारित क्षेत्र के बावजूद ठेले लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके से 13 तराजू जब्त किए गए। नगर परिषद की कार्रवाई से नॉन वेंडिंग जोन में ठेले लगाने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति रही। सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में नॉन वेंडिंग जोन में ठेले लगाने या प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर परिषद की ओर से अभियान लगातार जारी रहेगा। नगर परिषद की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाना और नॉन वेंडिंग जोन में ठेले लगाकर होने वाले अतिक्रमण को नियंत्रित करना है। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के आरआई रजत जैन, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, नीलम तथा जमादार पंकज सहित टीम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। परिषद की ओर से आगे भी ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। सैंपो पुलिस का 24 घंटे में बड़ा एक्शन, चोरी गई पिकअप जंगल से बरामद। सैंपो न्यूज। सैंपो थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने चोरी गई मैक्स पिकअप को महज 24 घंटे के भीतर बरामद कर लिया। चोरी के तुरंत बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के चलते वाहन को थाना कंचनपुर क्षेत्र के गांव बदरठा के जंगल से बरामद किया गया। पुलिस अब वाहन चोरी में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस मुख्यालय जयपुर की ओर से चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ एवं गिरफ्तारी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा आरपीएस तथा वृत्ताधिकारी सैंपो मनोहर लाल मीणा आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में की गई। रात में चोरी हुई पिकअप, सुबह दर्ज हुआ मामला। पुलिस के अनुसार 25 अगस्त 2026 को प्रार्थी देवेंद्र पुत्र दाताराम गुर्जर निवासी परसौदा थाना मनिया ने सैंपो थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया गया कि गांव खपरेला से उसकी मैक्स पिकअप संख्या यूपी 83T4719 को अज्ञात चोर रात के समय चोरी कर ले गए। सूचना मिलते ही सैंपो थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा संख्या 281/2026 धारा 303(2) BNS में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस टीम ने आसपास के संभावित रास्तों और क्षेत्रों में तलाश शुरू की तथा तकनीकी एवं अन्य सुरागों के आधार पर वाहन की तलाश तेज कर दी। बदरठा के जंगल में मिली चोरी की पिकअप। पुलिस की लगातार सक्रियता और त्वरित कार्रवाई का नतीजा ये रहा कि चोरी गई पिकअप को थाना कंचनपुर क्षेत्र के गांव बदरठा के जंगल इलाके से बरामद कर लिया गया। वाहन बरामद होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि वाहन चोरी की वारदात को किसने अंजाम दिया और चोरी के बाद पिकअप को जंगल में किस उद्देश्य से छिपाया गया था। इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका। कार्रवाई के लिए गठित टीम में थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक मोहन सिंह, कांस्टेबल सतेंद्र सिंह नम 932, कांस्टेबल अमर सिंह नम 396, कांस्टेबल विक्रम सिंह नम 314 तथा कांस्टेबल लस्सू राम नम 654 शामिल रहे। पुलिस के अनुसार कांस्टेबल सतेंद्र सिंह और विक्रम सिंह की कार्रवाई में विशेष भूमिका रही। सैंपो थाना पुलिस की इस कार्रवाई को चोरी की वारदात के बाद महज 24 घंटे में वाहन बरामद करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस मामले में आगे की जांच करते हुए चोरी में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। धौलपुर में बांधों का जलस्तर बढ़ा। पार्वती बांध में 77.80% पानी, चंबल नदी 121.80 मीटर पर। मौसम रिपोर्ट। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में मानसून के बीच बांधों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।
जल संसाधन विभाग की ओर से 26 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे जारी दैनिक मानसून रिपोर्ट के अनुसार जिले के प्रमुख बांधों में कुल 79.31% पानी उपलब्ध है। वहीं जिले में 15 जून से अब तक औसत 460.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो निर्धारित औसत बारिश का 70.9% है। पार्वती बांध में 77.80% पानी। रिपोर्ट के अनुसार पार्वती बांध का आज का गेज 221.90 मीटर दर्ज किया गया, जबकि बांध की एफटीएल क्षमता 223.41 मीटर है। बांध में वर्तमान में 94.04 एमसीएम पानी उपलब्ध है, जो कुल क्षमता का 77.80% है। एक दिन पहले बांध का जलस्तर 221.85 मीटर था, यानी 24 घंटे में जलस्तर में 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रामसागर बांध लगभग भराव की स्थिति में। रामसागर बांध का आज का जलस्तर 7.53 मीटर 24.70 फीट दर्ज किया गया। इसमें 29.95 एमसीएम पानी उपलब्ध है, जो कुल क्षमता का 97.11% है। बांध में पानी की उपलब्धता इसे लगभग भराव की स्थिति में पहुंचा रही है। उर्मिला सागर में 11.28 एमसीएम, तालाबशाही में 1.79 एमसीएम, उमरेह में 0.69 एमसीएम, हुसैनपुर में 0.40 एमसीएम तथा आरटी बंध में 0.45 एमसीएम पानी उपलब्ध दर्ज किया गया। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सभी प्रमुख बांधों में कुल 138.60 एमसीएम पानी उपलब्ध है, जो कुल क्षमता का 79.31% है। जिले में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज। 26 अगस्त की सुबह तक जारी रिपोर्ट में धौलपुर में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही 15 जून से अब तक धौलपुर की संचयी बारिश 497 मिलीमीटर पहुंच गई है। बाड़ी में आज 1 मिलीमीटर बारिश के साथ कुल बारिश 442 मिलीमीटर, सैंपऊ में 7 मिलीमीटर के साथ 443 मिलीमीटर और उर्मिला सागर क्षेत्र में 4 मिलीमीटर के साथ 558 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। रिपोर्ट के अनुसार बसेड़ी में संचयी बारिश 479 मिलीमीटर, तालाबशाही में 418 मिलीमीटर, अनगई में 481 मिलीमीटर तथा राजाखेड़ा में 390 मिलीमीटर दर्ज की गई है। जिले की औसत संचयी बारिश 460.8 मिलीमीटर दर्ज हुई है। चंबल नदी में बढ़ा जलस्तर। चंबल नदी का जलस्तर भी बढ़कर 121.80 मीटर दर्ज किया गया है। इससे पहले नदी का जलस्तर 121.50 मीटर था। हालांकि चंबल का चेतावनी स्तर 129.79 मीटर और खतरे का स्तर 130.79 मीटर है। रिपोर्ट के अनुसार नदी में करीब 19,138 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया। वहीं उतनगन नदी बरेठा का जलस्तर 156.50 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर 158.80 मीटर और खतरे के स्तर 159.80 मीटर से नीचे है। जल संसाधन विभाग के फ्लड कंट्रोल सेल द्वारा जिले के बांधों और नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार मानसून की स्थिति को देखते हुए जलस्तर और बारिश के आंकड़ों पर नियमित नजर रखी जा रही है। डिस्कॉम में सेने कर्मचारियों की ली बैठक, सुधार कार्य व विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। धौलपुर न्यूज। डिस्कॉम के धौलपुर शहर उपखंड के अभियंताओं एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जयपुर डिस्कॉम के एसई विवेक शर्मा ने की। बैठक में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण, विद्युत तंत्र के रखरखाव, राजस्व वसूली में सुधार, लंबित कार्यों की प्रगति, गैर उपभोक्ता को कनेक्शन लेने के लिए संपर्क करने तथा फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। एसई विवेक शर्मा ने अभियंताओं एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। विद्युत व्यवधान की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विद्युत लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों के रखरखाव, सुरक्षा मानकों की पालना, फील्ड में डिस्कॉम मापदंड के अनुसार नए कार्य सुनिश्चित करने तथा फील्ड कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। कस्बे में खुले एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की वेल्डिंग कराने के लिए सर्वे करने व सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि टीम भावना के साथ कार्य करते हुए डिस्कॉम की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं उपभोक्ता हितैषी बनाया जाए। विभागीय कार्यों में लापरवाही पर फीडर इंचार्जों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने निर्देश एईएन को दिए गए हैं। धौलपुर शहर उपखंड की राजस्व वसूली कम होने पर एसई धौलपुर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं अगस्त माह में विभागीय लक्ष्यों में सुधार नहीं होने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक के अंत में अधिकारियों ने सभी अभियंताओं एवं कर्मचारियों से विभागीय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया। बैठक में हरिओम शर्मा, जैन सुबोध मीना, जैन अरुण मिश्रा, जैन कैलाश जैन, एरो गणेश झा व 20 बिजली कर्मी मौजूद रहे। टोडाभीम में कांग्रेस के टिकट के लिए बड़ी दावेदारी, निर्दलीय लड़ने से बचें, जिताव चेहरों पर रहेगा फोकस, अमित मुदगल प्रभारी टोडाभीम। टोडाभीम न्यूज। नगर निकाय चुनाव को लेकर टोडाभीम में कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्षद पद के टिकट के दावेदारों की बड़ी संख्या पहुंची। कई दावेदार समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंचे और अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान कुछ दावेदारों के नाम पुकार कर मौजूद समर्थकों से हाथ उठवाकर समर्थन भी प्रदर्शित कराया गया। बढ़ती दावेदारी के बीच टिकट वितरण कांग्रेस के सामने पहली बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। बैठक में नगर निकाय चुनाव प्रभारी अमित मुदगल ने दावेदारों को पार्टी की टिकट प्रक्रिया और चुनावी रणनीति को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ऑनलाइन भेजे गए आवेदन ही पार्टी के रिकॉर्ड में मान्य होंगे और टिकट पर विचार इन्हीं आवेदनों के आधार पर किया जाएगा। जिताओ उम्मीदवारों पर पार्टी की नजर। अमित मुदगल ने कहा कि कांग्रेस ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी जिनका अपने वार्ड में मजबूत जनाधार हो और जिनके जीतने की संभावना अधिक हो। पार्टी का मुख्य लक्ष्य नगरपालिका में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है। इसके लिए वार्ड स्तर पर मजबूत और जनता के बीच सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारने पर जोर रहेगा। उन्होंने टिकट के दावेदारों से कहा कि टिकट की मांग वही कार्यकर्ता करें जो अपने वार्ड में रहकर लगातार जनता के बीच काम करता रहा हो और लोगों की समस्याओं से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय लंबे समय से जनता के बीच काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। टिकट नहीं मिला तो बगावत से बचें। बैठक में प्रभारी ने दावेदारों को संगठन की एकजुटता का भी संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी कार्यकर्ता को पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तो वह बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने से बचे। सभी कार्यकर्ता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में एकजुट होकर चुनाव लड़ाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत के लिए संगठन की एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण है। मुदगल ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही। उन्होंने मुस्लिम समाज सहित विभिन्न सामाजिक वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किए जाने का भी भरोसा दिलाया। स्थानीय और जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामचरण खेड़ी ने कहा कि टिकट वितरण में स्थानीय और जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए संगठित होकर काम करने का आह्वान किया। साथ ही इच्छुक कार्यकर्ताओं से पार्षद पद के लिए अपने आवेदन और नाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में दर्ज कराने को कहा। बैठक में पूर्व जिला प्रमुख शिवदयाल मीना और पूर्व पालिका अध्यक्ष अमृता मीना सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति फिलहाल वार्ड स्तर पर मजबूत उम्मीदवार तलाशने, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने और संगठन को एकजुट रखने पर केंद्रित दिखाई दे रही है। वहीं टिकट के लिए बढ़ती दावेदारी ने पार्टी नेतृत्व की चुनौती बढ़ा दी है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि कांग्रेस किसे टिकट देकर मैदान में उतारती है और दावेदारों में से कौन पार्टी के फैसले के बाद संगठन के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। पांच साल गायब रहे तो चुनाव आते ही क्यों याद आया वार्ड, मतदाता इस बार तय करे पार्षद की जवाबदेही।
मतदाताओं से जनहित में अपील। ब्रज भास्कर एडिटर वीरेंद्र चंदसौरिया की कलम से विशेष रिपोर्ट। धौलपुर न्यूज। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने के साथ ही वार्डों में प्रत्याशियों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। ऐसे में मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे अपना प्रतिनिधि केवल चुनाव के समय किए जाने वाले वादों के आधार पर चुने या पिछले 5 साल के कामकाज और वार्ड के प्रति उसकी जवाबदेही को देखकर। जिले भर के कई वार्डों में नागरिकों के बीच ये चर्चा तेज है कि पिछले चुनाव में निर्वाचित कुछ पार्षदों ने जीत के बाद वार्ड की मूलभूत समस्याओं से दूरी बना ली। नागरिकों को सड़क, नाली, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। आरोप है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करने वाले कुछ जनप्रतिनिधि बाद में वार्डवासियों की समस्याओं के प्रति अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा सके। अब चुनाव नजदीक आते ही ऐसे प्रत्याशी एक बार फिर मतदाताओं के बीच पहुंचने लगे हैं। नागरिकों का कहना है कि चुनाव के समय मिठाई, आर्थिक प्रलोभन अथवा अन्य तरह के लालच देकर वोट हासिल करने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मतदाताओं को ऐसे किसी भी प्रलोभन से प्रभावित होने के बजाय प्रत्याशी के पिछले कार्यकाल, व्यवहार, उपलब्धता और वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करना चाहिए। मतदाताओं से जनहित में अपील। धौलपुर जिले के सभी मतदाताओं से ब्रज भास्कर के एडिटर वीरेंद्र चंदसौरिया अपील करते हैं कि वे अपने मत का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और समझदारी के साथ करें। ऐसे प्रत्याशी को प्राथमिकता दे जो योग्य, शिक्षित, ईमानदार, जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील और जरूरत के समय वार्डवासियों के बीच उपलब्ध रहने वाला हो। चुनाव में थोड़े समय के लालच के बदले 5 साल का भविष्य तय होता है। यदि मतदाता गलत प्रत्याशी का चयन कर लेते हैं तो बाद में वार्ड के विकास और समस्याओं के समाधान की उम्मीद करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस बार सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि कौन चुनाव लड़ रहा है, बल्कि यह भी होना चाहिए कि पिछले 5 साल में किसने वार्ड के लिए क्या किया और अगले 5 साल के लिए उसकी क्या योजना है। लोकतंत्र में मतदाता की ताकत सबसे बड़ी है, इसलिए वोट सोच समझकर दें और अपने वार्ड के विकास, जवाबदेही तथा बेहतर भविष्य को प्राथमिकता दें। रात में ताला तोड़कर चोरी, निहालगंज पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, चांदी के सिक्के, मूर्तियां बरामद। धौलपुर न्यूज। निहालगंज थाना पुलिस ने भवा साहब का बाड़ा में घर का ताला तोड़कर की गई नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 12 चांदी के सिक्के, 4 चांदी के बिछुए, 4 चांदी की पायजेब, चांदी का कछुआ और गणेश जी की चांदी की मूर्ति बरामद की है। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में अन्य चोरी की वारदातों के खुलासे की भी उम्मीद है। निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के अनुसार 25-26 जुलाई की रात बाग भवा साहब निवासी ब्रिजेश उपाध्याय के घर का मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोर चांदी के सिक्के, आभूषण, मूर्तियां और नकदी चोरी कर ले गए थे। मामले में निहालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने धौलपुर के साथ मुरैना, आगरा और मथुरा में दबिश देकर आरोपी लक्की पुत्र सलाउद्दीन 19, सुलेमान पुत्र दौलत खां 19 और सोनू पुत्र नारायण सिंह 2 एक निवासी मदीना कॉलोनी धौलपुर को गिरफ्तार किया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, वृत्ताधिकारी प्रदीप कुमार के सुपरविजन तथा थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में हुई। पुलिस के अनुसार सुलेमान और सोनू के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। मामले में कांस्टेबल सौरभ और धर्मेंद्र की अहम भूमिका रही। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशानुसार नकबजनी की वारदातों के खुलासे करने के अभियान के तहत थाना निहालगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लक्की पुत्र सलाउद्दीन निवासी मदीना कॉलोनी, सुलेमान पुत्र दौलत निवासी मदीना कॉलोनी और सोनू नारायण सिंह निषाद निवासी मदीना कॉलोनी को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है, जिन्होंने लगभग 1 माह पूर्व यानी कि 26 जुलाई 2026 को भावसाव के बाड़े में एक शून्य मकान में ताला तोड़कर नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था। और उस वारदात के दौरान उन्होंने चांदी के कुछ सिक्के, कुछ मूर्तियां और आभूषण इत्यादि चुराए थे। मुलजिमों को प्रकरण से कड़ी जोड़ते हुए गिरफ्तार किया है। विभिन्न टीमें नियोजित करके उनकी गिरफ्तारी की है और साथ ही साथ नकबजनी में गया हुआ सामान, जिसमें करीब 12 सिक्के और करीब 1 चांदी का कछुआ और कुछ मूर्तियां और कुछ जेवरात शामिल हैं, उनको हमने रिकवर भी किया है। मुलजिम चूंकि उनके पूर्व के भी मुकदमे रहे हैं, तो संभवतः अन्य वारदातों के खुलासे का भी संभावना है। उस संबंध में अनुसंधान जारी है।
चुनाव त्योहारों पर पुलिस प्रशासन का अलर्ट, बाड़ी में सीएलजी बैठक, अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी नजर। बाड़ी न्यूज। आगामी नगर निकाय चुनाव एवं विभिन्न त्योहारों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बाड़ी कोतवाली थाना परिसर में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी टी एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सीएलजी सदस्यों, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने कहा कि चुनाव और त्योहार आपसी भाईचारे एवं सामाजिक सौहार्द के अवसर हैं। सभी वर्गों के लोग शांति और सद्भाव बनाए रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को देने की अपील की। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि चुनाव एवं त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री को बिना सत्यापन आगे साझा नहीं करने की अपील की। बैठक में बाड़ी महेंद्र मीणा एवं कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। समाज प्रतिनिधियों एवं सीएलजी सदस्यों ने शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। खिनोट में तेंदुए का आतंक, घर के पास बैठे पाड़े की गर्दन दबोची, मौके पर मौत, ग्रामीणों में दहशत। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के खिनोट गांव में देर रात तेंदुए ने एक भैंस के पाड़े पर हमला कर उसकी जान ले ली। तेंदुए ने घर के पास बैठे पाड़े की गर्दन पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ग्रामीण कमल सिंह मीणा ने बताया कि देर रात घर के पास भैंस का पाड़ा बैठा हुआ था। इसी दौरान तेंदुआ वहां पहुंचा और पाड़े की गर्दन पर हमला कर दिया। हमले में पशु की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पशु मालिक मुकेश शर्मा सहित मनीष शर्मा, गजानन, सचिन, गौरी, रण सिंह, महेंद्र, देवेश और कमल सिंह मीणा समेत कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास तेंदुए की गतिविधि से भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने वन विभाग और प्रशासन से घटना की जांच कराने के साथ क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने तथा ग्रामीणों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। ग्रामीणों ने तेंदुए की मौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। रक्षाबंधन पर्व एवं नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता की पालना में व्यापारियों से उपखंड निर्वाचन अधिकारी ने की अपील। राजाखेड़ा न्यूज। राजखेड़ा उपखंड में उपखंड निर्वाचन अधिकारी सुशीला मीणा एवं नगर पालिका कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी दीप्ति देव ने रंगोली सजाकर हरी झंडी दिखाकर वाहन रैली को रवाना किया गया। 2026 को जारी इस आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों को आगामी 2026 चुनावों के कारण दुकानों के सामने वाहन पार्क न करने या उनके बाहर सामान न रखने का निर्देश दिया गया है और अतिक्रमण के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उपखंड निर्वाचन अधिकारी सुशीला मीणा एवं राजाखेड़ा तहसीलदार व नगर पालिका कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी दीप्ति देव ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी के आदेश अनुसार दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर वाहन पार्क न करें या सामान प्रदर्शित न करें। 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सुचारू संचालन, चुनाव 2026 अनुपालन न करने पर अतिक्रमण के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईद मिलादुन्नबी पर बाड़ी में निकला भव्य जुलूस, प्रमुख मार्गों से गुजरा, जगह जगह हुआ स्वागत। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में बुधवार को पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर ईद मिलादुन्नबी का पर्व उत्साह और सौहार्द के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के युवाओं की ओर से तकिया चौक हथियापुर मस्जिद से भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। जुलूस तकिया चौक से रवाना होकर कायस्थ पाड़ा पुलिया, बारहमासी पीपल, ठाकुर पाड़ा और महाराज बाग सकिल सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। इसके बाद जुलूस भारद्वाज मार्केट से बसेड़ी रोड, अजीजपुरा, छोटा किला और बच्चन पैलेस होते हुए मुख्य बाजार पहुंचा। जुलूस मदरसा चौराहा, लोहार बाजार और सराफा बाजार से होकर घंटाघर स्थित शाही जामा मस्जिद पहुंचा, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। मस्जिद के मौलाना अनवार हुसैन, सदर इसरार खां टेलर सहित अन्य पदाधिकारियों ने जुलूस में शामिल लोगों का अभिनंदन किया। इसके बाद शाही जामा मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इसमें मौलानाओं के साथ अन्य धर्मावलंबियों ने भी भाग लिया। जुलूस को लेकर पुलिस एवं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आवश्यक स्थानों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया। राजाखेड़ा में हजरत मोहम्मद साहब का मनाया गया जन्मदिन। भाईचारे के साथ निकला ईद मिलादुन्नबी का जुलूस। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा कस्बे में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये जुलूस प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इसे प्रमुख समाजसेवी और मदरसा कमेटी के सदर अफसर पठान ने हरी झंडी दिखाकर शाही जामा मस्जिद से रवाना किया। जुलूस शाही जामा मस्जिद से शुरू होकर थाने के सामने, पुराने गर्ल्स स्कूल के रास्ते, हाट मैदान, राम खिलाड़ी चौराहा और पुलिस चौकी के सामने से गुजरा। ये पीर की मस्जिद होते हुए वापस शाही जामा मस्जिद पर समाप्त हुआ। अफसर पठान ने बताया कि जुलूस का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू समुदाय के लोगों ने भी इसमें भाग लिया, जिससे राजाखेड़ा में आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश एक बार फिर मजबूत हुआ। इस अवसर पर मस्जिदों और घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और हजरत मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। समाजसेवी और मदरसा कैशिया आजाद अब्बासी ने इस मौके पर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासन का सहयोग करने और शांति बनाए रखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने की अपील भी की। इस अवसर पर दोनों मस्जिदों के मौलवी नूरवेज मिर्जा, अफसर पठान, आजाद अब्बासी, शकील पठान, रफी खान, फकीरा खान, रंजन खान, बादशाह मुन्ना खान, शौकत अली, आशिक अली, शाहिद अली, उस्मान खान, रमजानी, पप्पू खान मंसूरी, मुन्ना खान और सुलेमान खान सहित समस्त मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित थे। मतदान दिवस को रहेगा अवकाश। धौलपुर न्यूज। जिला निर्वाचन अधिकारी नपा श्रीनिधि बीटी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत नगरीय निकायों के आम चुनाव माह अगस्त-सितंबर 2026 के लिए मतदान 9 एवं 11 सितंबर 2026 को मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत अवकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें। जिले के कुल 230 वार्डों में से नगर पालिका आम चुनाव के प्रथम चरण 9 सितंबर को, नगर परिषद धौलपुर के 60 वार्ड, नगर पालिका राजाखेड़ा के 35 वार्ड, नगर पालिका मनिया के 20 वार्ड एवं नगर पालिका सैपू के 20 वार्डों सहित जिले के कुल 135 वार्डों में प्रथम चरण का मतदान होगा। नगर पालिका आम चुनावी द्वितीय चरण में नगर पालिका बसेड़ी में 25 वार्ड, बाड़ी में 45 वार्ड एवं सरमथुरा में 25 वार्ड सहित द्वितीय चरण में कुल 95 वार्डों में मतदान होगा। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की लोक सूचना आज होगी जारी। धौलपुर न्यूज। जिला निर्वाचन अधिकारी नपा श्रीनिधि बीटी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर द्वारा घोषित नगरीय निकाय के आम चुनाव 2026 हेतु 27 अगस्त गुरुवार को सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त सोमवार, नामांकन पत्रों की संवीक्षा की अंतिम तिथि 1 सितंबर मंगलवार, अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितंबर गुरुवार अपराह्न 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर शुक्रवार, मतदान की तिथि प्रथम चरण 9 सितंबर बुधवार एवं द्वितीय चरण 11 सितंबर शुक्रवार, मतदान का समय प्रातः 7 बजे से 6 तक रहेगा। राजाखेड़ा के अंदर नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। राजाखेड़ा न्यूज। दिनांक 27 अगस्त गुरुवार 2026 से सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक शुरू हो रही है, जो कि नामांकन उपखंड अधिकारी कार्यालय में जमा कराए जाएंगे। नामांकन पर्चा दिनांक 27 से 31 तक भरे जाएंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी दोनों ने ही अपने अपने जिताऊ उम्मीदवारों के साथ पर्चा दाखिल करेंगे। साथ ही चुनाव लड़ने वाले एक इच्छुक उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के साथ साथ पुरानी रंजिश एवं मनमुटाव को तौर पर उनका मनाना शुरू कर दिया है। साथ ही घर घर जाकर के संपर्क साधने में लगे हुए हैं, लेकिन उम्मीदवारी फाइनल ना होने के कारण चुनाव लड़ने वाले इच्छुक अभ्यर्थी चुनाव संयोजकों से चुनाव प्रभारी से सघन संपर्क साधने में भी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन असली उम्मीदवारों का फैसला उपखंड अधिकारी कार्यालय में पार्टी के संभल पहुंचने पर ही तस्वीर साफ हो पाएगी। सभी उम्मीदवार जनता से अपने लुभावने वादे करने में लगे हुए हैं, लेकिन एक बात साफ तौर पर देखी जा सकती है कि नगर पालिका अध्यक्ष की सीट ओबीसी महिला के खाते में जाने के कारण पुराने सामान्य सीट पर लड़ने वाले दिग्गजों के चेहरों पर मायूसी
भी देखी जाती है। साथ ही वार्ड के परिसीमन ने कई दिग्गजों के चुनाव लड़ने के सपनों पर पानी फेरा है, जिसके कारण वह सामान्य वार्ड होते हुए भी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने स्पष्ट बहुमत के साथ अपने अपने पार्टी के अध्यक्ष बनने की बात कही है। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा।